जय हिंद साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का राजर्षि क्लासेस पर। मैं प्रिया आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए वीडियो रहने वाली है जो आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ, या यूँ कहिए कि आपको इसमें पूरे पैटर्न के साथ मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कैसे आप अपना पीजीएटी का जो फॉर्म है वो कैसे फिल कर सकते हैं। इसके साथ ही जो तमाम लर्नर्स की समस्याएं हैं, कुछ समस्याओं को जो है मैंने यहाँ पर अपने सामने लिख कर रखा भी है, जिसको मैं इस वीडियो के माध्यम से विद इन द वीडियो उसको बताऊँगी। जैसे बहुत सारा सवाल आ रहा है कि हमारा अगर नहीं दिया हुआ है अभी, जैसे किसी सब कोर्स में सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी को दिया हुआ है कि उनकी कट ऑफ इतनी है तो क्या बाकी लोगों की आएगी या बाकी लोग करा सकते हैं या नहीं, या किसी के मार्क्स कम है तो वो काउंसलिंग कब कराएं। ये तमाम चीज़ों को हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। इसके साथ यहाँ पर पूरा पोर्टल से स्टार्टिंग से मैं आपको बताऊँगी कि आपका क्या क्या स्टेप रहने वाला है, स्टेप बाय स्टेप आप कैसे खुद से जो है अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं और बिल्कुल सही क्या क्या आपके चीज़ें हैं और कैसे आप अपनी कट ऑफ देख सकते हैं, कैसे सारी न्यूज़ आपको मिलेगी बिल्कुल ऑथेंटिक और टू द पॉइंट। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन उसके पहले अगर आप पहली बार चैनल पर हमारे विजिट कर रहे हैं या पहली बार चैनल पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की जो ऑथेंटिक और बिल्कुल एकदम सही न्यूज़ है वो हम आप तक पहुँचाने का काम करेंगे। इसके साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी कर दें। यहाँ पर सबसे पहले ये आपका मेन यूनिवर्सिटी जो ऑफ इलाहाबाद जो है ये इसका मेन ऑफिशियल वेबसाइट है। मैं यहाँ से बैक करके आपको दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे अगर आप सिंपल गूगल पर यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद जो है वो एंटर करेंगे, उसके बाद ये जो पहला आपको दिख रहा है यही जो है इसकी मेन यूनिवर्सिटी की जो है वेबसाइट है। देखिए इसको ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस है। अब यहाँ पर हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। अगर आपका काउंसलिंग में जो है नाम आता है तब मींस आपके कट ऑफ आते हैं कोर्स में, तो उसके बाद आपके पास दो ऑप्शन है फॉर्म को फिल करने का। एक तो आप यहाँ से आकर के जो है उस पोर्टल पर जाइए या फिर डायरेक्टली उस पोर्टल पर जाइए। तो पहले मैं आपको डायरेक्टली उस पोर्टल पर लेकर चलती हूँ। तो वो हम कैसे करेंगे, तो मैं आपके सामने ही यहाँ पर जो है काउंसलिंग पोर्टल जो है उसका जो है आपको इन करके दिखाती हूँ। तो उस वेबसाइट, क्या पोर्टल का आपका वेबसाइट है वो है www, फिर आप लगाएंगे डॉट, ठीक है, फिर उसके बाद आप लगाएंगे कि काउंसलिंग, ठीक है, www.ecounseling। काउंसलिंग लिख दिया। उसके बाद आप एक हाइफन छोड़िएगा, थोड़ा सा गैप छोड़िएगा। उसके बाद आप यहाँ पे लिखेंगे .ac.in। क्लियर है। ये जो मैंने काउंसलिंग के बाद थोड़ा सा एक स्पेस ब्लॉक हाइफन छोड़ा है वो आप भी इन करिए, क्योंकि उसके पहले मैं कर रही थी तो ऐसा नहीं हो रहा था। तो ये मैं प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया और यहाँ भी आप देंगे कि काउंसलिंग के बाद से जो है मैंने यहाँ पे छोड़ा है, तो आप भी उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ पर हो चुका है। अब हम इसको सर्च में कर देंगे। तो आप जैसा कि देख सकते हैं सबसे पहली वेबसाइट ही आपकी आ चुकी है यहाँ पर ecounseling.in और एडमिशन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। यही आपका जो है मेन पोर्टल बनाया गया है। यूजी के लिए भी यही पोर्टल है और पीजी के लिए भी यही पोर्टल है। तो हम इस पर करेंगे सिंपली क्लिक। सिंपल क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिया हुआ है। अब यहाँ देखिए जो यूजी के बच्चे हैं वो यहाँ के लिए करेंगे और जो पीजी वाले हैं तो पीजी के लिए यहाँ पर है। अब इसके पहले मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको बता देती हूँ कि इस काउंसलिंग में जैसे कि आपके कोर्स, आप किसी भी कोर्स को जैसे कि ले लें, जैसे मान लेते हैं कि आपका MA हिंदी ले लेते हैं हम। तो मान लीजिए कि इस कोर्स में जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पहला तो ये स्टेप्स है। इन स्टेप को, तो ये 3 स्टेप है, इनको समझने से पहले आपको यहाँ पर ये कुछ आपके गाइडलाइंस दिए हुए हैं। इन गाइडलाइंस को आप पढ़ेंगे। एक बार मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। इन गाइडलाइंस में वो चीज़ें हैं कि क्या क्या इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको चाहिए। क्लियर है। तो पहले वो बता देती हूँ, उसके बाद ये है आपका वो जो गाइडलाइंस दिया हुआ था। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की स्कैन कॉपी काउंसलिंग के टाइम पे क्या क्या चाहिए, क्योंकि ताकि हम पोर्टल पर जब आप जाएं उसके पहले एक बार आप इस गाइडलाइन को देख लें, ताकि आपको पता लग जाए कि आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहला हाई स्कूल की जो आपकी मार्कशीट है, इंटरमीडिएट है, ग्रेजुएशन का आपका हो गया। इसके अलावा पीजी की मार्कशीट है। तो पीजी मार्कशीट किसके लिए चाहिए वो भी यहाँ पर लिखा हुआ है, ओनली फॉर एमटेक इन अर्थ सिस्टम साइंस या एमटेक इन मटेरियल साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और सेकेंड पीजी के लोगों के लिए सिर्फ यहाँ पर पीजी की मार्कशीट ज़रूरी है। इसके अलावा
आपका टीसी, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर द ग्रेजुएट्स ऑफ अदर यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस ओनली। दैट मीन्स कि अगर आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से ही किसी ब्रांच से आपने यूजी किया है और आप पीजी कर रहे हैं, उस केस में आपको टीसी और माइग्रेशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर यूनिवर्सिटी चेंज हो रहा है तभी आपको देना है। टीसी एंड माइग्रेशन सर्टिफिकेट फॉर द ग्रेजुएट्स ऑफ विंग क्रिश्चियन कॉलेज प्रयागराज। इसके साथ ही यहाँ पर ट्रांसफ़र और माइग्रेशन सर्टिफिकेट इनके लिए लगेगा जो आपका विंग क्रिश्चियन कॉलेज है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट या माइग्रेशन सर्टिफिकेट ओनली फॉर सच स्टूडेंट्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हु हैव ऑलरेडी टेकन ट्रांसफ़र, मतलब जिन्होंने निकाल लिए, जैसे मान लीजिए आप पहले भी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे, उसके बाद आपने अपना माइग्रेशन और टीसी वहाँ से निकाल लिया, तो आपको भी यहाँ वापस सबमिट करना होगा। ये तो बेसिक चीज़ है। इसके साथ यहाँ पर दिया हुआ है कि द कैंडिडेट हु ऑलरेडी हैड अ पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन एनी सब्जेक्ट, आपके पास अगर पहले से पीजी डिग्री है, he or she may apply for admission in any other subject of the PG program as second PG, provided that he has secured 9 grade point on a 10-point scale in the previous PG course. The candidate is required to contact the Director Admission 2023 at Pravesh Bhavan, University of Allahabad in this regard on the working days 7. क्लियर? मतलब ये है कि जैसे किसी बच्चे ने, किसी छात्र ने अगर जो है एक पीजी कर रखी है, तो वहाँ पे उसके जो परसेंटेज, जो मार्क्स होने चाहिए वो 10 पॉइंट स्केल पे 9 तो होना चाहिए। और इसके साथ वो उनको पहले से इस चीज़ को इन्फॉर्म करना होगा, जाकर प्रवेश भवन पे 7 दिनों के भीतर जब से उनका आएगा, उनको बताना होगा कि भाई जो इनका सेकेंड पीजी ये होने वाला है, ये चीज़ें। एंटी रैगिंग प्रोफार्मा, ये अभी मैं आपको बता दूंगी कहाँ से लेना है। अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर, अगर आपका साल जैसे यूजी करके आपने बीएड कर दिया है तब भी आपका गैप ईयर माना जाता है, क्योंकि यूजी बीएड भी आपका यूजी कोर्सेज के अंतर्गत है। तो फिर आप पीजी करें तब भी आपको चाहिए। अंडरटेकिंग अगर टीसी और माइग्रेशन अदर यूनिवर्सिटी में आपको नहीं मिल पाया है तब। हाँ, यहाँ एक बात और आपको ध्यान देनी है, वो ये देनी है कि जो छात्र छात्राओं के अभी तक रिजल्ट नहीं आए हैं थर्ड ईयर के, वो अभी काउंसलिंग ना कराएं। क्लियर है? रिजल्ट आने के बाद ही आप कराएं तो बेटर है। आधार कार्ड में भी जो समस्या, जैसे कुछ लोग का है कि आधार कार्ड में नंबर पुराना है या जो भी प्रॉब्लम है, तो उसमें ये नहीं बदलेगा। आपको जब भी बदलवाना होगा तो अपना आधार कार्ड का ही प्रॉब्लम सिस्टम वो सही करना होगा, क्योंकि अब आप आगे कहीं भी जाएंगे तो आधार कार्ड से ही सारी चीज़ें लिंक है। तो जो भी नंबर है, अगर वो नंबर आपका बंद हो गया, जो भी समस्या है, तो आप उसको सही करवा लीजिए जन सेवा केंद्र से जा करके। इसके अलावा ABC ID आपके पास बनी होनी चाहिए। ABC ID मैंने बताया हुआ है, डिजी लॉकर से जाएंगे, जैसे अदर ऐप्स को आप लॉगिन करते हैं, साइन इन करते हैं, वैसे करेंगे। नीचे सर्च का ऑप्शन दिया रहेगा, उस पर जाएंगे, ABC ID डालेंगे। उसके आगे की प्रक्रिया जो है काफ़ी आसान है। बस आपको वहाँ से क्या कर देना है, ABC ID में जो जो आपसे पूछेगा बस आपको फिल कर देना है, आपकी ID वहाँ बन जाएगी। अगर आपसे डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ दीजिए उसको, बस इतने से आपका काम हो जाएगा। अगर किसी भी कैंडिडेट्स ने वेटेज, प्रीमियम, स्पेशल कंसिडरेशन जैसे किया, जैसे रिजर्वेशन आपका है, अगर उनका कैटेगरी SC, ST, OBC, EWS है, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे होना चाहिए। केंद्र सरकार के राज्यों का EWS और SC, ST, OBC, क्योंकि अगर दूसरे राज्य से आप आते हैं तो हर राज्य का SC, ST एस्टिमेशन अलग अलग होता है, तो केंद्र सरकार का यहाँ चाहिए और ये यहाँ के डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायर्ड है। तो फिर भी कई बच्चे कॉमेंट करके कहते हैं कि मैम राज्य सरकार का नहीं चलेगा, स्टेट का नहीं। भाई जब यहाँ साफ साफ जो चीज़ें लिखी गई हैं, आप उसके नियम के अकॉर्डिंग रहेंगे, आपका डॉक्यूमेंट रहेगा, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अदरवाइज़ ये है कि अब बीच में कुछ लोग होते हैं जो गुमराह भी करते हैं, तो आपको बिल्कुल गुमराह नहीं होना है, क्योंकि जो यहाँ पर लिखा हुआ है एज इट इज़, अगर आपका डॉक्यूमेंट अप टू डेट होगा तभी आपका एडमिशन सक्सेसफुली सही होगा। वरना आप किसी तीसरे के चक्कर में पड़ेंगे तो आपका एडमिशन भी रुक जाएगा, टाइम भी जाएगा, और फिर तब तक जो है आपका समय भी जा चुका होगा कि आप दूसरी जगह ट्राई करें। तो बेटर है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ मजबूत होइए, जहाँ कमी है उसको सुधार करिए, देख लीजिए जब तक टाइम है तब तक। For applicants under Kashmiri migrants category, original certificate issue by competency authority for Kashmiri migrants। अगर कोई कश्मीरी माइग्रेंट्स है तो भाई उनके द्वारा जो है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स यहाँ चाहिए। NCC C सर्टिफिकेट फॉर द एप्लीकेंट्स होल्डिंग NCC C सर्टिफिकेट, जो आपका NCC है उसके अंदर जो कैंडिडेट्स आएंगे उनको C सर्टिफिकेट यहाँ पर ज़रूरी है। स्पोर्ट्स कोटा के लिए अलग इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे जो रहेगा। दिव्यांग कोटा भी सेपरेट इंस्ट्रक्शन उनके लिए भी आएगा, और टीचर और वार्ड एम्प्लॉय जो है उनके लिए भी सेपरेट जो है आपका इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा।
अप्रूवल ऑफ वाइस चांसलर, जो लोग सेकंड पीजी करेंगे, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर पढ़ के सुनाया कि जो सेकंड पीजी करेगा वो 7 दिन के अंदर पहले उसको क्या करेगा जाके बताएंगे, तो वो उसमें वाइस चांसलर का अप्रूवल चाहिए। अब इसके बाद जो आपके एंटी रैगिंग फॉर्म है, अंडरटेकिंग है, ये जो स्कैन कॉपी उसका जो है वो अपलोड करेंगे आप अगर ज़रूरत है, जैसे कि एंटी रैगिंग फॉर्मेट, अंडरटेकिंग फॉर द गैप ईयर एंड टीसी और माइग्रेशन। अब यहाँ पे ये जो आपसे पूछा है ना, इसको मैं छोटा करती हूँ। अब यहाँ देखिए, ये जो आपका लिखा है पहला क्या है आपका, एनेक्सर 1 एंटी रैगिंग है, 2 वाला गैप ईयर के लिए, और तीसरा माइग्रेशन और टीसी। जिसकी भी ज़रूरत है आपको, एंटी रैगिंग तो सबको काम करेगा, ये तो सबके में रहेगा। इसके अलावा टीसी माइग्रेशन नहीं मिला तो तीसरा, और जिसका गैप ईयर है वो दूसरा। अब ये फॉर्म देखिए, यही आपका एनेक्सर 1 देखिए ऊपर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये क्या है आपका, ये आपका है एंटी रैगिंग फॉर्म। क्लियर है। इसके बाद सत्यापन करेंगे आप दूसरा, अंडरटेकिंग फॉर गैप ईयर, जिसका गैप है उसके लिए यहाँ पर करेंगे। और लास्ट में जब आप जाएंगे तो यहाँ टीसी और माइग्रेशन के लिए आपको इसी जो आपका है इसमें ही आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी। तो एक बार आप यहाँ से जाएंगे और मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये आप कैसे क्लिक करके आप पा सकते हैं। तो ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है ई काउंसलिंग गाइडलाइंस, तो इन गाइडलाइंस पे क्लिक करके आप इसको ले सकते हैं। हालांकि इन गाइडलाइंस को मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर भी जो है डाल दिया है, तो वहाँ से भी आप ले सकते हैं, इसको देख सकते हैं और उसको फिल करके अपलोड आपको करना है। तो ये तो बात रही बेसिक। अब आते हैं हम काउंसलिंग के ऊपर कि क्या क्या हमारी प्रक्रिया होने वाली है, कहाँ कहाँ हमें किन किन चीज़ों को फिल करना है। क्लियर है। हाँ, अब यहाँ पे एक बात और जो इम्पॉर्टेंट है कि जैसे मान लीजिए आपके जो कट ऑफ आते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एमए हिंदी की बात करी थी, तो एमए हिंदी में अगर मान लिया जाए कि आपकी अनरिजर्व्ड कैटेगरी की इस बार कट ऑफ कितनी गई है, 118 नंबर इतनी गई है इस बार ऑफिशियल, 118 नंबर अनरिजर्व्ड के लिए। तो हालांकि हिंदी ऐसा है जिसमें आप देखेंगे तो सारे कैटेगरी के लिए दे दिया है, ओबीसी, एससी, एसटी सबका दिया हुआ है, बट कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें सबका नहीं दिया है। जैसे कि अगर आप देखेंगे तो जो आपका एमए मेडिवल या मॉडर्न हिस्ट्री है उसमें सिर्फ अनरिजर्व्ड कैटेगरी का दिया है, और आपका एससी एसटी का दे दिया कि सभी लोग आएंगे, अनरिजर्व्ड और सिर्फ एसटी का, ईडब्ल्यूएस का नहीं दिया, ओबीसी का नहीं दिया। तो क्या वो बच्चे नहीं जाएंगे? तो जाएंगे, दिक्कत आपको सोचने की उतनी ज़रूरत नहीं है अभी। जिसमें सबका आ गया है, तो अगर आपके मार्क्स उतने या उसके ऊपर हैं तब तो आप तुरंत अपना काउंसलिंग अभी जो मैं आगे बताऊंगी वो करवा लीजिए। अगर आपके कैटेगरी में हैं, आप अनरिजर्व्ड में नहीं हैं, और अगर आपकी कैटेगरी का कट ऑफ नहीं आया है तो आपको इंतज़ार करना है। और अगर मान लीजिए कि जैसे यहाँ पर मैं बताऊँ कि अगर आपका जैसे कि मेडिवल और जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री है इस वाले में मान लीजिए कि अनरिजर्व्ड गया है 146.3, कितना गया है 146.3, ये आपका मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री में गया है। तो अगर मान लीजिए कि इसमें ओबीसी का कट ऑफ नहीं आया है, ईडब्ल्यूएस का नहीं आया है, एससी का नहीं आया है, सिर्फ एसटी का कहा गया है कि सभी लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इन केस अगर आपका 146.3 से ऊपर नंबर है, मान लीजिए आपका 150 नंबर है, आप ईडब्ल्यूएस से या ओबीसी से हैं, तो निश्चित ही आपका वहाँ पर होगा, तो आप काउंसलिंग करा सकते हैं। लेकिन जो है जिन जिन कैटेगरी का नहीं आया है, बेहतर यही है कि अगर ऊपर नंबर है तब आप काउंसलिंग करा लें, नहीं तो अपने जो है कैटेगरी के आने का आप इंतज़ार कर सकते हैं। 1-2 दिन के अंदर सब कुछ क्लियर हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका मार्क्स अच्छा है तो आपकी सीट भी सिक्योर रहेगी मेन कैंपस के अंदर, इस चीज़ को सोचिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे। तो ये 3 स्टेप में आपका रजिस्ट्रेशन होगा। सबसे पहले बात करेंगे स्टेप 1 की। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो वेबसाइट है वो सही से चल नहीं रही है। देखिए बिल्कुल सही चल रही है वेबसाइट, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। गाइडलाइंस मैंने आपको दिखा दी। अभी एक जगह से और अंडरटेकिंग कैसे आप ले सकते हैं वो भी बता दूंगी। यहाँ पर आपको डालना है रोल नंबर। क्या डालना है? रोल नंबर आपको यहाँ पर इन करना है। तो यहाँ पे जो भी आपका रोल नंबर है, जो आपका रिज़ल्ट आया होगा उस पर भी लिखा होगा। फिर सब्जेक्ट, अभी देखिए चूँकि ये जो आपका सब्जेक्ट है, आप देखेंगे कि इसको क्लिक करने पे सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट दे रहा है। तो ये भी जो आपका है, कल तक जैसे कुछ सब्जेक्ट है जिनका ऑन हो जा रहा है, जब आप यहाँ पे रोल नंबर डालेंगे। जैसे अगर मैं अभी यहाँ पर एक रोल नंबर जो है इन करती हूँ, फिर उसके बाद आप देखेंगे कि वहाँ पे लिखेगा कि अभी जो है इसमें थोड़ा टाइम है। मैं आपको दिखाती हूँ इन करके। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या दे रहा है, प्लीज़ वेट फॉर द नेक्स्ट कट ऑफ लिस्ट। आप देख रहे हैं यहाँ पर ये चीज़ मुझे लिख करके आ रही है। तो इसका मतलब है कि अगर आप में भी ऐसा लिख करके आ रहा है तो आपको थोड़ा और आगे के लिए इंतज़ार करना होगा। क्लियर?
इसके बाद आपका जब यहाँ पे ये रोल नंबर आप जब इन करेंगे तो उसके बाद जब ये ओपन होगा तो आपका सब्जेक्ट और डिपार्टमेंट, जैसे ही उस डिपार्टमेंट से जो है, जैसे आपको पता होगा कि जो 26 तारीख की बैठक हुई थी उसमें एक समन्वयन जो है वो किया गया था, कोऑर्डिनेटर को नियुक्त किया गया है, जो आपके सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स को सत्यापित करेंगे तभी वो आगे जाएगा। और हर एक डिपार्टमेंट से ये सारे जो आपके कट ऑफ सारे डिपार्टमेंट के थ्रू आ रहे हैं। तो जब वो डिपार्टमेंट, जैसे आपका जहाँ का भी है, जब वो डिपार्टमेंट ओपन करेगा काउंसलिंग के लिए तभी आपका ये चीज़ होगा। तो पहली चीज़ कि यहाँ पे आपको रजिस्टर क्या करना है वो समझ लीजिए, रोल नंबर, फिर सब्जेक्ट आपका आ जाएगा, यहाँ से सब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद डिपार्टमेंट जो आपका होगा वो आपको कर देना है सेलेक्ट। क्लियर है? अब इसके बाद सेकेंड स्टेप देखें, लॉगिन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड। यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ जो रोल नंबर है वो रोल नंबर आपका वो रोल नंबर नहीं होगा जो अभी आपने पीछे जो है यूज़ किया है। यहाँ जो रोल नंबर होगा वो आपका क्या होगा, यूज़र आईडी। क्या होगा? आपकी जो यूज़र आईडी होगी वो यहाँ पर आपके रोल नंबर का काम करेगी, याद रखिएगा। और जो पासवर्ड होगा ये आपका डेट ऑफ बर्थ होगा। पासवर्ड क्या होगा? डेट ऑफ बर्थ। गलत मत करिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे लॉगिन कर देंगे। क्लियर है? यहाँ पे आपका बेसिक दिया भी है कि भाई पासवर्ड आपका डेट ऑफ बर्थ ही है, तो लॉगिन कर देंगे आप। सिंपल डेट ऑफ बर्थ जो है आपका, जो भी आप उसको जो है डेट, मंथ और ईयर में डालेंगे। अब यहाँ गलती क्या कुछ लोग करते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का डेट ऑफ बर्थ है 8/2/2000 मान लीजिए 1 है या 2000 जितना भी है, 2000 मान लेते हैं, तो कितने लोग ऐसे फॉर्मेट में करते हैं। तो ऐसा नहीं है, आपको 2 डिजिट के फॉर्मेट में करना है, तो 0802, और जिसका 2 में होगा उसका तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस फॉर्मेट में आपको करना है, पूरा लिखना है। ये आपका सेकेंड स्टेप होगा। अब जब ये हो जाएगा तो उसके बाद आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई होगा, सत्यापित होगा, उसके बाद ही आपको फ़ीस पेमेंट करनी है। इस बात को याद रखिएगा। खुशी में तुरंत फ़ीस पेमेंट मत करिएगा, वो होगा भी नहीं। फ़ीस पेमेंट तभी होगा जब आपका जो डॉक्यूमेंट है वो वेरीफाई हो जाएगा, तब उसके बाद ही। चूँकि यूजी का भी सेम यही प्रोसीजर है, सिर्फ थोड़ा बहुत जो आपसे डॉक्यूमेंट पूछा गया उसमें अंतर है। तो यहाँ आप आएंगे तो आप पीजी के लिए लगा देंगे पहली बात। उसके बाद यहाँ पे आप कहेंगे प्लीज़ सेलेक्ट वन ऑफ द ऑप्शन एंड फिल योर एनरोलमेंट नंबर। अब यहाँ से आपने क्या किया है कि ग्रेजुएशन कहाँ से किया है, आपसे ये चीज़ पूछ रहा है। अगर आपने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किया है तब तो ठीक है, अगर कहीं और से लिया है, ठीक है, माइग्रेशन आपने ले लिया है, तब आप इस पर टिक करेंगे। ठीक है, और अगर एनरोलमेंट नंबर, जैसे कि अगर मान लीजिए मैंने ये टिक कर दिया कि ग्रेजुएशन फ्रॉम इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, तो अगर मैं ये क्लिक कर दूंगी तो मुझे यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर भरना होगा, तब जब मैं एयू की स्टूडेंट हूँ, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैं पहले पढ़ चुकी हूँ। अगर मैं नहीं पढ़ी हूँ, मैं इस पर क्लिक करती हूँ, अगर मैंने इस पर क्लिक कर दिया तब मुझे कोई भी एनरोलमेंट भरने की ज़रूरत यहाँ से नहीं है। क्लियर है? फिर एंट्रेंस का रोल नंबर, जो एंट्रेंस जब आपने दिया था उसका जो रोल नंबर है, वापस आप यहाँ पे वही भरेंगे, अपने डेट ऑफ बर्थ को भरेंगे और आप प्रोसीड कर देंगे। क्लियर है? इसके बाद यहाँ से आपका जो फ़ीस है वो आपका हो जाएगा सबमिट, और फ़ीस सबमिट होते ही आपकी जो बाकी की प्रक्रिया है, जो आपका सीट कन्फर्मेशन है, वो आपका यहाँ से पूरा हो जाएगा। अब जो अंडरटेकिंग फॉर्म है, अगर जैसे ऊपर आपने देखा गाइडलाइंस के साथ वो अटैच्ड थी, आप उसको यहाँ से भी ले सकते हैं, जो आपका अंडरटेकिंग फॉर्म है। तो देखिए मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड एक बार प्रीवियस में, वही सेम चीज़ है, मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। तो ये देखिए ये वही चीज़ है जो अभी मैंने आपको दिखाई थी एकदम स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे भी वही चीज़ दिया है और यहाँ पे भी यही चीज़ है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, पोर्टल जो है काफ़ी इजी से चल भी रहा है, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। तो यहाँ से आप इस चीज़ को जो है कर सकते हैं। बात करते हैं कि आपको जैसे डिपार्टमेंट पूछा है कौन सा है, तो अगर आप नए हैं, आपको नहीं पता, तो ये जो नोटिस वाला सेक्शन है, यहीं पर सारे कट ऑफ की लिस्ट आती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने कितने कट ऑफ आए हैं। तो ये देखिए नोटिस वाले सेक्शन को जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। क्लियर है? तो ये तो बात रही कट ऑफ्स की, ये तो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अब इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि ये तो बात रही कि हमने किससे किया है, पोर्टल से किया है। इन केस अगर आपका पोर्टल काम नहीं कर रहा है, आपको लग रहा है कि नहीं चल रहा है, तब आपको कुछ नहीं करना है, सीधा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाइए। देखिए ये आ गया, जो पहला आपको मिल रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, सिंपली उस पर करिए क्लिक, और उस पर क्लिक करते ही जो सामने आपके इंटरफेस आएगा और उसमें आप देखेंगे कि ये जो दूसरे नंबर पे आ रहे हैं पीजी एडमिशन 2023, आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करते ही आप डायरेक्ट उस पोर्टल पर पहुंच जाएंगे जो अभी हमने ओपन किया था। देख रहे हैं आप, ये वही पोर्टल है। और यहाँ पर जो आपने देखा होगा कि आपसे एक बोला था कि डिपार्टमेंट, जो आपसे लॉगिन वाला था उसमें आपने देखा होगा सब्जेक्ट था और सब्जेक्ट के साथ एक डिपार्टमेंट था।
तो बहुत सारे ऐसे लर्नर्स हैं जिनको डिपार्टमेंट नहीं पता कि भाई हमारा किस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आएगा। तो ये जो काउंसलिंग का ये जो पोर्टल है आपका, यहाँ से आपको ये डिपार्टमेंट या सेंटर ये जो दिख रहा है, यहाँ से आपको वही डिपार्टमेंट का नाम वहाँ पे देगा। तो यहाँ आप अपने सब्जेक्ट के साथ अपना डिपार्टमेंट देख सकते हैं। जैसे सेंटर ऑफ फूड टेक्नोलॉजी के अंदर एमएससी फूड टेक्नोलॉजी है। इसके अलावा ये जो व्यू डाउनलोड है, अगर आप इसको डाउनलोड करते हैं तो यहाँ पे आपको ये जितने विषय इसमें दिख रहे हैं, एमसीए, पीजी डिप्लोमा, पीजीडीसीए, ये सब का आपको कट ऑफ यहाँ पर इस व्यू डाउनलोड के अंदर देखने को मिलेगा। तो मेन यहाँ से आपको जो चीज़ लेनी है वो सेंटर का ज्ञान है कि अगर आपको सेंटर नहीं पता है तो यहाँ से आप सेंटर को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। क्लियर है? और तो और जब आप यहाँ पर आएंगे तो आपको जो ये 4 लिंक दिया हुआ है, 2 लिंक तो प्रेस रिलीज़ वो 26 तारीख का है कि कैसे कैसे क्या प्रक्रिया होगा, जो मैंने आपको बताया पूरी काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, ये सारी चीज़ें। कट ऑफ लिंक जो दिया है आपका पीजी कोर्सेज के लिए, और इसके साथ ही लिंक फॉर ऑनलाइन काउंसलिंग। जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग पे जाएंगे तो जैसे हमने बताया था उसी पे आप डायरेक्टली पहुँच जाएंगे। ये देखिए आ गया यूजी और पीजी, फिर आप यहाँ से पीजी पे क्लिक करेंगे तो आगे सेम टू सेम वही जो स्टेप हमने किया, रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन एंड डॉक्यूमेंट अपलोड, ये सारी चीज़ें यहाँ से आ जाएंगी। क्लियर? ये पहले क्लिक के साथ। और अगर आप कट ऑफ लिंक सारे पीजी कोर्सेज़ का देखना चाहते हैं तो वो यहाँ पर नोटिस वाला जो सेक्शन था, यहाँ पर आप इसको आसानी से जो है देख सकते हैं। क्लियर है? सो इस तरीके से आप अपने फॉर्म को फिल कर सकते हैं विद अ वेरी फ्यू एंड सिंपल स्टेप्स के साथ। अभी मैंने इसको इतना सारा बताया है क्योंकि मुझे समझाना था, इसलिए इसमें इतना टाइम लगा। अदरवाइज़ जब आप फॉर्म को फिल करेंगे काफ़ी इजी प्रोसेस है, और बहुत ज़्यादा इन्होंने डॉक्यूमेंट्स जैसे आपको जो सबमिट करना है ये सारी चीज़ें, तो इसमें बहुत ज़्यादा टिटिम्मा नहीं है, और वेबसाइट भी आपकी इजीली चल रही है। अगर किसी के साथ समस्या आती है दोपहर में तो आप दोपहर के बजाय या तो सुबह ट्राई करिए या तो फिर देखिए शाम को, रात में ट्राई करिए, एकदम आपका फ्री है, सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, ये आपका कंप्लीट प्रोसेस था जो मैंने आपको बताया। इसके साथ जो कट ऑफ लिस्ट है, तो कट ऑफ जो आपको मिल रहा है उसके साथ आपको शुरुआत की भी डेट दी जा रही है कि आपका काउंसलिंग कब से शुरू हो रहा है और कब जा कर के ख़त्म हो रहा है। मिनिमम 3 दिन और कुछ में ज़्यादा दिन को भी मिला है। तो आपका जिस दिन लास्ट डे है उसके 2 बजे से पहले आपका डॉक्यूमेंट और रजिस्ट्रेशन लॉगिन हो जाना चाहिए, और शाम को 5 बजे से पहले आपका जो है फीस जो है वो सबमिट हो जाना चाहिए, तभी आपकी सीट पक्की होगी। क्लियर है? और जो है आपका जो बाकी जो आपके कोर्सेज़ हैं जिनका अभी तक कट ऑफ्स नहीं आए हैं, उनका भी जल्दी से जल्दी कट ऑफ ये लोग दे देंगे, क्योंकि आज ही आप देख रहे हैं कल से स्टार्ट है। 25 कोर्सेज़ की लिस्ट ऑलरेडी आ चुकी है कट ऑफ की, और मैक्सिमम में आप देखेंगे तो सबका आज से, किसी का कल से, किसी का परसों से रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट हो जाएगा। तो धीरे धीरे ये प्रक्रिया आपकी चलेगी, और पीजी कोर्स का काफ़ी रैपिड स्पीड से ये चल रहा है, ऐसे ही चलता है, पहले भी बताया था मैंने आपको। और कट ऑफ के साथ ध्यान देंगे, और जिन जिन कैटेगरी का कट ऑफ नहीं आया उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके मार्क्स जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उससे ज़्यादा है तब आप काउंसलिंग करा लीजिए, और जिसका रिजल्ट नहीं आया है वो अभी न कराएं। ठीक, रिजल्ट आने का इंतज़ार करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें। कोई क्वेरी है तो कमेंट सेक्शन ऑन है, आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।